A Student's Guide to Learn Web Designing। ये वेब डिज़ाइनिंग सीखने की पहली क्लास है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन मंजूर और मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग सिखाने के लिए मैंने 2 साल वेबसाइट डिज़ाइनिंग की है। तो 2018 में मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग स्किल की क्लास ली थी डिजी स्किल से सर साद हामिद से। और पहले तो मैं वैसे ही पर्सनली वेबसाइट डिज़ाइन करता था, लेकिन फरवरी 2020 में मैंने प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। तो अब तक मैं तकरीबन 9 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुका हूँ। फिर मैं वेबसाइट डिज़ाइन सिखाने का सोचा, तो अभी मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग सिखाने की स्टार्ट की है। तो ये पहली क्लास है। तो मैं आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग सिखाता हूँ। सबसे पहले है लर्निंग्स, कि हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखने के बाद आप वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शंस मैं बताऊँगा। सबसे पहले फ्रीलांसर, आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। फ्रीलांसर कौन होता है? वो शख्स जो कि अपने लिए काम करता हो, जो किसी कंपनी के साथ ना मुंसलिक हो। वो बाहर से या कहीं से प्रोजेक्ट्स ले और ख़ुद कंप्लीट करके उन्हें दे, या अपनी बेस पे अपने बिहाफ पे काम करता हो, वो फ्रीलांसर होता है। तो आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखने के बाद अपने बिहाफ पे वेबसाइट डिज़ाइन करके अर्निंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि कोई फाइनेंशियल रिस्क लेता है प्रॉफिट के लिए। जैसा कि आप ख़ुद या दोस्तों के साथ मिलकर या अपनी एक टीम बना लें और एक अपनी वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी खोल लें, जिससे आप किसी कंपनी के नाम से रजिस्टर करवाएं और वेबसाइट डिज़ाइन का बिज़नेस स्टार्ट कर लें। तो इस तरह आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। थर्ड नंबर पर है स्मार्ट वर्कर। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, हर चीज़ टेक्निकल होती जा रही है। तो स्मार्ट वर्कर आप इस तरह बन सकते हैं कि आप कोई किसी जगह पर वेबसाइट की ज़रूरत महसूस करें और आप टेक्नोलॉजी यूज़ करके उस नीड को पूरा करें, वेबसाइट डिज़ाइन करके उस नीड को पूरा करें। तो आप स्मार्ट वर्कर बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर जॉब्स की ज़रूरत थी और जो एम्प्लॉयर थे उन्हें एम्प्लॉयज़ हायर करने की ज़रूरत थी। तो एक बंदे ने रोज़ी डॉट पी के बनाई और जिसको जॉब चाहिए थी उसे वहाँ पे रजिस्टर किया, और जिसको जॉब देनी थी उसे रजिस्टर किया। तो एक दरमियान का चैनल बनाकर उसने स्मार्ट वर्क दिखा के अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया। और आज देखें रोज़ी डॉट पी के कहाँ पर है। तो ये था कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखने के बाद आप क्या कुछ कर सकते हैं। ये 3 बताएं हैं, वैसे तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखनी कैसे है। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखने के लिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि वर्डप्रेस के बारे में मैं आपको सब नॉलेज दूं, जिससे आप ख़ुद भी सीख सकें और दूसरों की भी हेल्प कर सकें वेबसाइट डिज़ाइन बना करने में और अर्निंग करने में। तो डोंट बी एफ्रेड टू लर्न मोर। कभी भी सीखना बंद मत कीजिए। भले आप का काम नहीं बन रहा या कोई सोर्स नहीं नज़र आ रहा, लेकिन फिर भी आप सीखते रहिए। एक वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। तो ये कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, ये हमें चाहिए होंगे, आपको चाहिए होंगे वेबसाइट डिज़ाइन सीखने के लिए। इनके बगैर वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखना नहीं मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कोई भी टेक्निकल चीज़ जिसे हम फिज़िकली टच कर सकें, वो हार्डवेयर है।
मिसाल के तौर पर हमारा स्मार्टफ़ोन है, कंप्यूटर है, या कोई भी टेक्निकल डिवाइस जो टचेबल हो, वो हार्डवेयर है। तो यहाँ पे हार्डवेयर क्या चाहिए? कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए। कंप्यूटर या लैपटॉप, इसके साथ आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए वेबसाइट डिज़ाइन सीखने के लिए। और तीसरे नंबर पर क्वेश्चन कुछ लोगों के थे कि उनके पास मोबाइल फ़ोन है, तो क्या वो मोबाइल फ़ोन पे भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं? तो नहीं, मोबाइल फ़ोन पे आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वेबसाइट्स डिज़ाइनिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो जिन लैंग्वेजेस पर डिज़ाइन किया गया है उसकी जो बैक एंड है वो कंप्यूटर के लिए है, तो कंप्यूटर पर वो सही रन कर सकता है। मोबाइल्स पर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग सही से नहीं कर सकेंगे। तो मोबाइल पर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखने की वीडियोस सुन सकते हैं, सर्चेस कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए आपको कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए होगा और साथ में आपको इंटरनेट चाहिए होगा। दूसरे नंबर पर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है कि सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या प्रोग्राम होता है कुछ फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे सॉफ्टवेयर विंडोज़, अब ये कंप्यूटर है, डेल का कंप्यूटर है, तो या एचपी का कंप्यूटर है, तो उसको उसको ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरह अगर एप्पल है तो उसमें मैक सॉफ्टवेयर होगा। तो सॉफ्टवेयर आपके पास विंडोज़, मैक या लिनक्स कोई भी हो, सब पर आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको एक इंटरनेट ब्राउज़र चाहिए। ब्राउज़र क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको इंटरनेट तक एक्सेस दे, जिस तरह क्रोम ब्राउज़र, सफारी, या फिर ओपेरा मिनी, या फिर फायरफॉक्स। मैं रिकमेंड करूँगा कि क्रोम आपके पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए वेबसाइट डिज़ाइन सीखने के लिए। तीसरे नंबर पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका खुद इसमें इन्वॉल्व होना लाजमी है। जब तक आप खुद वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे या खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग करना नहीं सीख सकते। मुझे आपका इंटरेस्ट चाहिए, आपका पैशन चाहिए, और आपकी अटेंशन चाहिए, फिर ही मैं आपकी हेल्प कर सकूँगा वेबसाइट डिज़ाइन सीखने में, या आप एक अच्छे वेबसाइट डिज़ाइनर बन सकेंगे। तो ये कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जो आपके पास होना लाजमी है वेबसाइट डिज़ाइन सीखने के लिए। उसके बाद है कि वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट कुछ पेजेस का कलेक्शन होता है, 3 या 4 या जितने भी पेजेस उनका मजमुआ होता है एक एड्रेस के अंदर। जिस तरह मिसाल के तौर पर है facebook.com, काफ़ी सारे पेजेस को कलेक्ट करके उन्होंने एक एड्रेस में डाल दिया facebook.com के एड्रेस में, तो वो वेबसाइट बन गई। मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाता हूँ। wikipedia.com, जिस तरह इसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं, ये एक वेबसाइट है। इसके अलावा amazon.com, ये प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए एक वेबसाइट है। इसके साथ youtube.com, वीडियोस के लिए ये एक वेबसाइट है जिसमें वीडियोस का कलेक्शन है। इसी तरह एक एड्रेस में कुछ पेजेस का कलेक्शन उसे वेबसाइट बना देता है। इसके बाद है डोमेन और होस्टिंग। डोमेन क्या है? डोमेन इज़ एड्रेस ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर हम जब कुछ सर्च करते हैं तो हम कुछ एड्रेस लिखते हैं, वो एड्रेस उस वेबसाइट का हमें उस वेबसाइट तक ले जाता है। जिस तरह अगर हमें कुछ सर्च करना हो और हमें गूगल पे जाना हो तो हम google.com लिखते हैं, ये google.com गूगल का एड्रेस है, तो google.com डोमेन है। डोमेन एड्रेस होता है जो एक वेबसाइट पर हमें लेकर जाता है। हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है और उसे उसकी डोमेन कहते हैं। जिस तरह हमें अगर फेसबुक यूज़ करनी हो, फेसबुक वेबसाइट है, तो उसकी डोमेन क्या होगी? facebook.com। वो एड्रेस जो उस वेबसाइट तक एक्सेस दे, वो डोमेन होती है। इसके साथ है होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली होती है कि जहाँ पे हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल है या कंप्यूटर है,
हम अपने मोबाइल में पिक्चर्स रखते हैं, वीडियोस रखते हैं या कोई भी मटेरियल रखते हैं, वो सारे का सारा मोबाइल की मेमोरी में स्टोर होता है या मेमोरी कार्ड में स्टोर होता है। इसी तरह कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है। इसी तरह वेबसाइट का सारा कंटेंट, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स, वीडियोस या कंटेंट, जो भी हम इंफॉर्मेशन वहाँ पे शेयर करते हैं, वो सारी की सारी एक जगह पर स्टोर होती हैं और उसे होस्टिंग कहते हैं। होस्टिंग वेबसाइट को जो वेबसाइट का सारा डाटा है उसे अपने पास स्टोर रखती है और जब हम उसे सर्च करते हैं तो हमारे सामने वो शो कर देती है। तो डोमेन वेबसाइट का एड्रेस होता है और होस्टिंग वेबसाइट की जो सारे के सारा डाटा को स्टोर अपने पास रखती है, एक मेमोरी कार्ड की तरह या मेमोरी सेव करने की डिवाइस की तरह। अब वेबसाइट्स की कुछ टाइप्स होती हैं। वैसे तो वेबसाइट्स की काफ़ी सारी टाइप हैं, लेकिन यहाँ हम चंद एक को एक्सप्लेन करेंगे जो जिनका वास्ता हमसे पड़ेगा या जो क्लाइंट्स यूज़ करते हैं या जो हमें बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले है स्मॉल बिजनेस वेबसाइट। स्मॉल बिजनेस वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जो किसी कंपनी को चाहिए होती हैं या किसी बिज़नेस को चाहिए होती हैं। जैसा फ़र्ज़ करें आपका कोई बिज़नेस है, तो आप अपने बिज़नेस की इंफॉर्मेशन, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, अपनी जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनको अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाना चाहें या आप चाहें कि मेरा एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो, तो वो आप अपने लिए एक वेबसाइट बनवाएंगे और अपनी जो सारी आपकी बिज़नेस की इंफॉर्मेशन है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, आपकी सर्विसेज, वो आप उस वेबसाइट पे डाल देंगे। तो वो वेबसाइट जो बिज़नेस के लिए हो और बिज़नेस की सिर्फ उस पर इंफॉर्मेशन शेयर हो, उसे स्मॉल बिज़नेस वेबसाइट कहते हैं या बिज़नेस वेबसाइट या सर्विसेज वेबसाइट कहते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स स्टोर्स वेबसाइट्स, जैसे अभी Amazon.com थी, ऐसी ऐसी वेबसाइट जिस पे हम प्रोडक्ट्स सेल करते हैं या प्रोडक्ट्स रखते हैं, जहाँ पर जाकर यूज़र प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकता है, उसकी प्राइस पढ़ सकता है और हमें ऑर्डर कर सकता है। हम उसे होम टू डिलीवर कर सकते हैं या डिलीवर टू होम कर सकते हैं या वो हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। और उस वेबसाइट को ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट या ई कॉमर्स स्टोर्स वेबसाइट्स कहते हैं। तीसरे नंबर पर है डेटाबेस ड्रिवन वेबसाइट्स। ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर की जाए, काफ़ी मिक़दार में स्टोर की जाए, और जब उस वेबसाइट के यूज़र को या उस वेबसाइट के चलाने वाले को चाहिए हो, वो उस वेबसाइट में जाकर उस स्पेसिफ़िक इंफॉर्मेशन को लिखे और उस नेम या उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो उसके सामने आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पर बैंक्स वगैरह में जब हम जाते हैं तो हमारा अकाउंट्स वो खोलते हैं, तो वो हमारा CNIC लिखते हैं या हमारा नेम, एड्रेस या कुछ भी ऐसा लिखते हैं जो हमारे अकाउंट से रिलेटेड हो और हमारा अकाउंट उनके सामने आ जाता है। या फिर मिसाल आम तौर पर जैसे कोई कंपनी है, वो कार्स वगैरह सेल करती है, तो एक स्पेसिफ़िक इंफॉर्मेशन उस कार के बारे में, जैसे कार का नेम या कार का मॉडल या कार का नेम लिखें, तो उससे रिलेटेड जितनी भी सारी क्वेरी होगी वो उसके सामने आ जाएगी। तो वो वेबसाइट जो डेटाबेस पर बेस कर रही हो, जिसके पीछे डेटाबेस स्टोर किया हो, और वो जब उसे कॉल करें तो वो स्पेसिफ़िक इंफॉर्मेशन उसके सामने आ जाए जो उसे चाहिए हो, तो ये डेटाबेस ड्रिवन वेबसाइट होती है। और चौथे नंबर पर है ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट्स। तो इसे ब्लॉग कहते हैं आमतौर पर। ये ज़्यादातर नहीं यूज़ होती, ये लोग अपने पर्सनली यूज़ करते हैं, जिस तरह न्यूज़ या मैगज़ीन के लिए लोग ब्लॉग बनवाते हैं, या कुछ लोग एडसेंस अप्रूव करवा कर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं कि वो कुछ न्यूज़ या किसी स्पेसिफ़िक निच के ऊपर कुछ शेयर करें कंटेंट, और जो उसे यूज़र पढ़ने हैं तो उन्हें ऐड दिखे और ऐड से वो कुछ अर्निंग कर सकें। तो ये बहुत कम इससे वास्ता हमारा पढ़ने वाला है। तो सबसे ज़्यादा ऊपर वाली 3 कैटेगरी से पड़ेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं वेबसाइट्स की। सबसे ऊपर है स्मॉल बिजनेस वेबसाइट्स। तो मैं आपको एक स्मॉल बिजनेस वेबसाइट दिखाता हूँ। ये एक स्मॉल बिजनेस वेबसाइट है। एक बिज़नेस है जो कि डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाता है या वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइन करता है या ऑनलाइन मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, मोबाइल ऐप्स बनाता है। तो उस बिज़नेस के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई है।
ये वेबसाइट है स्मॉल बिज़नेस वेबसाइट, जो कि एक बिज़नेस की इंफॉर्मेशन को शो कर रही है। यहाँ पे उनका एड्रेस वगैरह या उनका फ़ोन नंबर होगा, तो जिसे कंटेंट उन्हें एक्सेस कर सकेगा और उनकी सर्विसेज को यहाँ से देख सकेगा कि वो क्या क्या करते हैं। तो ये स्मॉल बिज़नेस वेबसाइट थी। अब दूसरे नंबर पर है ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट। तो ये एक ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट है। ये एक फ़र्नीचर की या होम डेकोरेशन की वेबसाइट है, जिसपे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स दिखाई हुई हैं। तो कोई यूज़र आता है, फ़र्ज़ करें उसे टी पॉट चाहिए, तो वो यहाँ पर जाकर उसकी प्राइस देखता है, फिर वो उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ता है उसके बारे में और उसे ऑर्डर डायरेक्टली ऑर्डर कर सकता है। तो जहाँ पे प्रोडक्ट्स को हम डालते हैं या प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए बनाते हैं, वो ई कॉमर्स स्टोर वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट होती है। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर वो वेबसाइट जो डेटाबेस ड्रिवन वेबसाइट होती है। जैसे कि ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम एक्सप्लोर द सिटी, एक शहर में कोई कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट्स, जैसे फ़र्ज़ करें मुल्तान है, मुल्तान में कितने रेस्टोरेंट्स हैं, कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। तो यहाँ पर आकर एक बाहर से यानी कराची से, लाहौर से आने वाला बंदा देखता है कि मुल्तान में कौन कौन सी रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो इस तरह की वेबसाइट पर आता है। या आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, या मतलब उसके तफरीह करने के लिए या आर्ट देखने के लिए कौन कौन सी प्लेसेस हैं। इसके अलावा नाइट लाइफ, आउटडोर्स वगैरह, मतलब एक स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड इस वेबसाइट में कंटेंट डाला गया है। जिसे ज़रूरत हो वो आके रेस्टोरेंट पे क्लिक करता है, तो उस सिटी के या उस एरिया के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो उसके सामने आ जाते हैं। जैसे ये शहर है कोई, उसके जितने भी जो भी रेस्टोरेंट्स उसके करीब तरीन है वो सामने उसके सारे आ रहे हैं। तो इस तरह की वेबसाइट है डेटाबेस ड्रिवन वेबसाइट, जो कि डेटाबेस पर बेस हो रही हो, जिसकी डिपेंड हो रही हो। तो अब ये है न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के लिए वेबसाइट। ये ब्लॉग पोस्ट की वेबसाइट है। ये एक मैगज़ीन की वेबसाइट है जिस पे उन्होंने कुछ न्यूज़ या कुछ कैटेगरीज़ में आर्टिकल शेयर किए हुए हैं, जहाँ पे यूज़र आकर उन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे ये एक आर्टिकल है, आर्टिस्ट यूज़ डीप फेक टेक टू टेल अल्टरनेट मून लैंडिंग हिस्ट्री। अब ये एक आर्टिकल उन्होंने लिखा हुआ है। तो इस तरह की वेबसाइट जिस पर वो न्यूज़ या आर्टिकल्स या एक स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड कोई कंटेंट शेयर करें, तो उसे मैगज़ीन की तरह दिखाया गया हो या एक ब्लॉग हो, तो वो ब्लॉग पोस्ट कैटेगरी में लाया करता है। तो ये वेबसाइट्स की कुछ एग्जांपल थी। अब है वर्डप्रेस। ये वो चीज़ है जिस पे सारी क्लास लाई कर रही है, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, जिसे यूज़ करके हम वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। तो वर्डप्रेस को हम यूज़ करके बगैर कोडिंग के हम कस्टमाइज़ करके एक ख़ूबसूरत वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस बेसिकली दो तरह के फ़ीचर्स हमें अलाउ करता है, wordpress.com, wordpress.org। पहले wordpress.org देखते हैं। wordpress.org ये वो सॉफ्टवेयर है जो हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और इसे हम यूज़ करके वेबसाइट्स डिज़ाइन करेंगे। इस पे फंक्शंस दिखाए गए हैं कि कस्टमाइजेबल डिज़ाइन को हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। एसईओ फ्रेंडली, ये इजीली एक्सेसिबल है गूगल के। रिस्पॉन्सिव मोबाइल साइट्स, इसे यूज़ करके हम मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, सब से रिलेटेड या सब पे अच्छी दिखने वाली वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस में अच्छा है। मैनेज ऑन टू गो,
जब हमें चाहिए हो तब हम मैनेज कर सकते हैं। हाईली सिक्योरेबल, ये हैक नहीं हो सकता या इसकी सिक्योरिटी बहुत हाई है। पावरफुल मीडिया मैनेजमेंट, इसमें मीडिया बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ईजी एंड एक्सेसिबल, ये बहुत ईजी है और हम सब इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ करके वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। दूसरे नंबर पर है wordpress.com। ये भी इन्हीं का ही एक कंटेंट है जो कि ऑनलाइन है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है तो वही, लेकिन ये हम डाउनलोड नहीं कर सकते। ये ऑनलाइन ही पड़ा हुआ है। इसमें हम जाकर ऑनलाइन वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं और हमें उसके मतलब डोमेन और होस्टिंग और डिज़ाइन करने के साथ सब के सब पैसे देने पड़ेंगे। हम सब कुछ इन्हीं से ही लेंगे और सब कुछ ऑनलाइन करेंगे। कोई भी चीज़ हम डाउनलोड नहीं कर सकते। और ये उनके लिए है जो मतलब वेबसाइट ज़्यादा नहीं करते, बस वो खुद आकर अपनी वेबसाइट बनाना चाहें तो ये इजी है। लेकिन ये है कि ये फ्री नहीं है, ये पेड है। उन्हीं का ही पेड वेरिएंट है। इसके बारे में मज़ीद तफसीलात से हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड लर्निंग्स, कि वो क्या मतलब इस क्लास में हम क्या कुछ सीखेंगे। तो इसको मैं इस क्लास में हम वैसे तो काफ़ी कुछ सीखेंगे, लेकिन बेसिकली जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं। सबसे पहले है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS, कि हम वर्डप्रेस ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, या यहाँ पे और भी तो वेबसाइट बिल्डर्स थे। तो या सॉरी, यहाँ पे वेबसाइट्स को बगैर कोडिंग के बनाने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। तो ये उनकी लिस्ट है कि ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज़ करके हम वेबसाइट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ये ब्लॉगर गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री है। तो ये ब्लॉग पोस्ट के लिए, जैसे कि अभी देखा था कि ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट, ये ज़्यादातर उसके लिए यूज़ होता है। और ये है वर्डप्रेस, जिसे हम यूज़ करके अभी वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखेंगे। और ये wordpress.com है जो कि पेड है। और ये है Site123। ये भी एक इजी सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये पेड सॉफ्टवेयर है। इसे हम डाउनलोड नहीं कर सकते। ऑनलाइन इस पर वेबसाइट बनानी पड़ेगी और सब का सब उन्हें मंथली पे करना पड़ेगा। ये एक इजी सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। शॉपिफाई बेसिकली उन वेबसाइट के लिए होता है जो हम प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं। जिस तरह ऑनलाइन स्टोर्स के लिए वेबसाइट्स डिज़ाइन करनी तो शॉपिफाई पर जाते हैं। और शॉपिफाई भी एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ करके एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। और ऑनलाइन स्टोर के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म शॉपिफाई ही है। शॉपिफाई के बारे में भी हम लास्ट में एक थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। विक्स.com भी एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है और ये सब पेड है सिवाय ब्लॉगर और वर्डप्रेस.org के। ब्लॉगर पे ज़्यादातर जो वेबसाइट्स डिज़ाइन, ये ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं है। ये ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट्स के लिए ही बनाया गया है। वर्डप्रेस है जिस पे हम सीखेंगे, और जो कस्टमाइजेबल भी है, फ्री भी है। जी, हम वर्डप्रेस क्यों यूज़ कर रहे हैं, और भी तो सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पे इसका मैं ये बता दूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये फ्री है और हम इसे कहीं पे भी डाउनलोड करके कंटेंट डिज़ाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। या डाउनलोड ना भी करें तो इसे हम ऑनलाइन ही यूज़ करके अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये इजी है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है। हमें तकरीबन एक माह, बल्कि एक माह भी नहीं, एक वीक में ही हम इसे इजीली समझ जाएंगे और इसे वेबसाइट डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देंगे। कस्टमाइजेबल, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये हमें हर चीज़ की कस्टमाइजेशन अलाउ करता है। तो कुछ भी हम डिज़ाइन में चेंजेस करना चाहें तो हम वर्डप्रेस में उस स्पेसिफिक सेक्शन में जाके अपनी मर्ज़ी से उस अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं। ये एडवांस है। ये हर वक्त के साथ साथ ढल जाते हैं। जिस तरह 2018 में जो टेक्नोलॉजी थी उसके मुताबिक भी था। अब 2020 है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो भी हम वर्डप्रेस में यूज़ कर सकते हैं। तो वक्त के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये खुद को अपडेट करता रहता है और इसे हम लेटेस्ट डिज़ाइन की वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। तो ब्रीफली हम आगे जाके इसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। तो तीसरे नंबर पर है पेजेस एंड पोस्ट। हम वेबसाइट्स में पेजेस एंड पोस्ट बनाना सीखेंगे।
पोस्ट वैसी है जैसे हम फेसबुक पे कोई पोस्ट करते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सप्लेन करके इसमें हम पोस्ट डालते हैं। और पेजेस भी वैसे ही है जैसे हम फेसबुक पे पेज बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा इजी है और कस्टमाइजेबल है। हम इस पे सीखेंगे कि हम कैसे पेजेस और पोस्ट बनाएंगे, सिंपल लेवल पर भी और एडवांस लेवल पर भी। फोर्थ नंबर पर है फंक्शनैलिटीज़। वर्डप्रेस में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। जिस तरह कोई भी सिंपल से सिंपल हम हमारा क्लाइंट कह देता है, या हम अपनी वेबसाइट को कुछ ईज़ी बनाने के लिए उसमें फ़ंक्शन ऐड करते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट है फ़र्ज़ करें, और हम उसमें लाइव चैट ऐड करना चाहते हैं, तो हम एक उसमें फ़ंक्शन ऐड करेंगे, वो भी वर्डप्रेस के अंदर ही होता है। उसे हम यूज़ करके फंक्शंस ऐड करेंगे। जिस तरह व्हाट्सएप का बटन ऐड कर दें, जिसे क्लिक करके यूज़र डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे एक्सेस कर सके, या फेसबुक पेज का सेक्शन ऐड कर सकें अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो यूज़र आकर हम हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद होते हुए हमारा फेसबुक का पेज लाइक कर दे। इस तरह बहुत सी फंक्शनलिटीज़ हैं जो हम सीखेंगे कि हम कैसे ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट में, और अपनी वेबसाइट को कैसे मोर कन्वीनियंट बनाएंगे अपने यूज़र्स के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए। फिफ्थ नंबर पर है पेज बिल्डर। पेज बिल्डर हमारा जो सेकंड और थर्ड मंथ है वो पेज बिल्डर पर ही लाई कर रहा है। तो पेज बिल्डर क्या होता है? पेज बिल्डर हमें अलाउ करता है अपने पेज को अपनी मर्ज़ी से या अपने डिज़ाइन के मुताबिक ढालने में। जहाँ पे हम चाहें पेज में जाकर चेंजेस कर सकें, उसे एडवांस लेवल पर ले जाना चाहें, या उसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड करना चाहें, सब्ट्रैक्ट करना चाहें, पेज बिल्डर ही हमारी हेल्प करता है उसमें फंक्शंस को ऐड करने में और चेंज करने में, और डिज़ाइन चेंज करने में। ये हमें पेज को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करने में हेल्प करता है। पेज को अपनी मर्ज़ी से शेप करने में हेल्प करता है। उसमें कंटेंट को रिसाइज़ करने में हेल्प करता है। फ़ॉन्ट्स को, साइज़ को, कंटेंट के कलर को, स्टाइल्स को, सब को ऐड उसमें चेंज करने में हमारी हेल्प पेज बिल्डर करता है। ये सिर्फ एक पेज बिल्डर है, आगे जाके हम और भी पेज बिल्डर्स पढ़ेंगे, और जो सबसे बेस्ट होगा वही यूज़ करेंगे। सिक्स्थ नंबर पर है थीम्स। थीम्स ऐसे है जैसे हमने कोई वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज करना है। मिसाल के तौर पर हम जैसे कपड़े चेंज करते हैं तो हमारा एक फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है। इसी तरह हमारी वेबसाइट है, उसके हम फ़िज़िकल अपीयरेंस, जो कंटेंट है वो तो वही है, लेकिन हम उसके कलर्स, उसका स्टाइल, उसका डिज़ाइन अगर चेंज करना चाहें तो हम थीम उसकी, इसे कहते हैं थीम, चेंज करते हैं। और थीम कस्टमाइजिंग सीखेंगे हम इस क्लास में। तो 7 नंबर पर है सर्चेबल। हमने वेबसाइट तो बना ली, हमारी वेबसाइट अच्छे से चल भी रही है, लेकिन क्या यूज़र हमारी वेबसाइट पर पहुंच रहे हैं? या जब कोई बंदा आकर गूगल पर सर्च करते है तो क्या हमारी वेबसाइट उसके सामने आती है? हम इसको भी सीखेंगे कि हम कैसे अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कि हम अपनी वेबसाइट को एक सर्च इंजन के सामने कैसे ला सकते हैं, या अपनी वेबसाइट पर लोगों को कैसे ला सकते हैं, लोगों को अपनी वेबसाइट कैसे दिखा सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एट्थ और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि हम वेबसाइट से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ये भी हम इस क्लास में सीखेंगे। फ्रीलांसिंग, एडवर्टाइजिंग, या जिस तरह से भी हम इजीली अर्निंग कर सकते हैं, वो भी इस क्लास में हम सीखेंगे। तो ये थी हमारी पहली क्लास, और नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कल होगी। तो जो भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप फेसबुक पेज पर माय क्रिएटिव इंस्टीट्यूट पे पूछ सकते हैं। या कोई और सजेशन या क्वेश्चन जो भी आपको हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको उसका आंसर दूंगा, या आपकी गाइड करूंगा उस बारे में। थैंक यू।